बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज जो मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ वो है बीफ कढ़ाई, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़े की तैयार होगी। बहुत टेंडर और गला हुआ गोश्त होगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका भी जो रेसिपी है वो इसी तरह ही तैयार होगी। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और डिटेल में देखते हैं कि ये रेसिपी किस तरह तैयार होगी। आज मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई, बड़े गोश्त की कढ़ाई बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने गोश्त ले लिया है 3 किलो। 3 किलो गोश्त लेके मैंने इसको बड़ा ही अच्छा सा वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं अब इसको गलाने का प्रोसेस आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो यकीनन आपकी भी कढ़ाई जो है बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। सबसे पहले मैंने ये देखिए मुनासिब साइज़ की बोटियों के पीसेस कर लिए हैं, ना तो बहुत बड़े रखे हैं ना छोटे रखे हैं। प्याज इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, आधा किलो प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसमें मैं पतीले में वो भी ऐड कर रही हूँ। लहसुन जो है मैंने बहुत सारा काटा हुआ है, मैं इस हिसाब से 1 से 1.5 गड्डी लहसुन ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है मैंने, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मुनासिब सा पानी मैं ऐड करूँगी जिसमें हमारा जो बीफ है, जो गोश्त है, बड़ा अच्छा सा गल जाएगा और पानी भी ज़्यादा ना बचे, ताकि अगर पानी बच भी जाता है तो आप उसको ड्राई कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं बॉयल आने का वेट करूँगी और इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छा सा हमारा गोश्त गल जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त था। और फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस इसका करेंगे। देखें जी, जो बीफ हमने पकना रखा था बीफ कढ़ाई के लिए, ये मैंने बीच में से बोटियां निकाल ली हैं। बाकी का पानी मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको चेक कराऊँ कि काफ़ी अच्छा सा गल चुका है। अगर आप ये फील करें तो काफ़ी अच्छा गल चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अभी भी ये बहुत गर्म है। ये जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस तब इसके साथ करूँगी और आपको यकीनन दिखाऊँगी कि मैं क्या प्रोसेस कर रही हूँ। जो हमने गलाया है, बाकी का ये पानी मैंने ड्राई होने के लिए रखा हुआ है। बीच में प्याज और लहसुन वगैरह भी हैं, वो भी साथ ही ड्राई हो जाएगा और फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे जो हमने बीफ गलाया है वो अच्छी तरह ठंडा हो चुका है और गल भी चुका है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है हाफ kg योगर्ट इसमें। यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ कढ़ाई मसाले का पैकेट। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप कढ़ाई मसाले का पैकेट यूज़ कर सकते हैं, आपको जो ब्रांड का पसंद है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो कि इजीली मिल भी जाते हैं हर जगह से। ये सिर्फ जायके को एनहेंस करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। नॉर्मली मसाले भी आप डाल के ये तैयार कर सकते हैं। अगर पैकेट का मसाला नहीं यूज़ करना चाहते तो इस जगह पे आप थोड़े थोड़े मसाले और ऐड कर रहे हैं। रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, नमक, ये सब आप थोड़े थोड़े अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पैकेट के मसाले को स्किप कर सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह अब मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मैं ये आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। इतनी देर में मैं इसकी ग्रेवी मसाला तैयार करूँगी, जो कि अच्छी तरह भून के तैयार करना है। इतनी देर में ये मैरिनेट हो जाएगा। इस स्टेज पे मैं इसको हाफ आवर के लिए छोड़ रही हूँ। मैंने एक ले ली है कढ़ाई, इसकी फ्लेम ऑन कर दी है और ये जो मैंने गोश्त बीफ का गलाया है, ये उसका जो मसाला है बकाया गोश्त निकालने के बाद, ये मैंने वो ऐड कर दिया है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा
काफ़ी ये ऑयली सा है, इसमें मैंने ऑयल ऐड नहीं किया, ये इसका अपना ऑयल गोश्त का निकला है। अभी हम भूनेंगे और जितना मुनासिब समझेंगे उतना ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पे मैंने बना लिए 4 से 5 टमाटरों की पेस्ट, जो कि दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, बहुत बड़े टमाटर नहीं थे। ये साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ताकि टमाटरों का भी पानी साथ ही ड्राई हो जाए। अब हम इसका फ्लेम तेज़ करके इसको पानी को ड्राई करेंगे। यहाँ पे देखें जी, जो बीफ का मसाला मैंने बनने के लिए रखा था ड्राई होने के लिए, यहाँ पे ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने जो बीफ को दही और मसाला लगा के रखा है ये मैं ऐड कर रही हूँ। तमाम जो गोश्त है हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर तमाम गोश्त और दही का जो मसाला था मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब दही को ड्राई होने तक पकाएंगे अच्छा सा और फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप देखें, आपको देखने में ही ये कितना मज़े का और लजीज तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है और किचन में आपका टाइम भी ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा। बस अब जो आपने भूनना है इसके लिए थोड़ा सा बस आपको खड़ा होना पड़ेगा, बाकी तो आप जब गलाना रख देंगे तो खुद ये गलता रहेगा। इसमें अब हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब, इससे ज़्यादा हम ऑयल नहीं डालेंगे। मेजर करके हमने इसलिए डाला है ताकि हमें पता हो कि हम कितना ऑयल इसमें ऐड कर चुके हैं। इससे पहले मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं किया, बस यही 1 कप मैंने इसमें ऑयल को ऐड किया है। इसमें मैं अब खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के, और बस अब हम अच्छा सा इसको भून लेंगे। जितनी भुनाई आप इसकी करेंगे इतना ही ये मज़े का और लजीज तैयार होगा, इसलिए आपने बहुत तसल्ली से इसको भूनना है। सिंपल सा खाना होता है लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो आप अपनाते हैं तो आपका खाना बहुत ही मज़े का और लाजवाब तैयार होता है। देखें जी, यहाँ पे हमारी बीफ कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई है। यकीन जाने जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी तैयार हुई है। मेरी रेसिपी से बना के गेस्ट को खिलाएं, फैमिली को खिलाएं, एंजॉय करें। यकीनन हर तरफ से आपको तारीफ ही मिलेगी। यहाँ पे 1 टीस्पून में डाल रही हूँ गरम मसाला और यहाँ पे साथ में ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें काट के ऐड की हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी हमारी बीफ कढ़ाई बन के तैयार हुई है। थोड़ा मसाले वाली मैंने कढ़ाई बनाई है, बिल्कुल भी ड्राई कढ़ाई बीफ की अच्छी नहीं लगती। मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की वीडियो, आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़रूर बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। इसको आप रोगनी नान, कुलचे, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी खाएं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा सा सैलड साथ बना लें, बहुत एंजॉय आप करेंगे, आपकी फैमिली एंजॉय करेगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आज की मुलाकात बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ और यूनिक रेसिपी के साथ, इजी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।